होप सो कि आप खैरियत से होंगे। मैं हूं मोहम्मद जुनैद काजी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल कोड डेवलपर। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमने अपना फॉरगेट पासवर्ड का जो ऑप्शन था, हमने लॉगिन पेज में जो बनाया था, जिससे हम अपने पासवर्ड को रिकवर कर सकते हैं, वो कैसे बनाना है, उसका फ्रंट एंड कैसे बनाना है, उसका जो हमने बैक एंड है वो कैसे बनाना है, उसकी क्वेरी क्या लिखनी है। क्योंकि समटाइम सुपरवाइजर्स टास्क दे देते हैं, प्रोटोटाइप में लिख देते हैं ये रिक्वायरमेंट कि आपने पासवर्ड को रिकवर भी करना है। तो हम चलते हैं अपने फाइल में जो हमने ओपन करनी है। ये मेरा फोल्डर है जिसमें मैंने अपना प्रोटोटाइप पेज बनाया हुआ है। तो यहाँ से आपको मैंने बताया था पिछली वीडियो में कि जो हमारी .sln वाली फाइल होती है, इसको हमने क्या करना होता है, डबल क्लिक करके ओपन करना होता है विजुअल स्टूडियो में। मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। तो ये यहाँ पे थोड़ा सा लोड लेगी, इन्वायरमेंट क्रिएट करेगी, तो थोड़ा सा लोड लेगी। तो जैसे यहाँ पे पेज हमारे पास शो होता है तो हम देखते हैं कि ये हमारा लॉगिन का पेज है जो हमने पिछली बार क्रिएट किया था। तो इसके बाद हमारे पास हमने जो करना है वो हमने अपना बनाना है फॉरगॉट पासवर्ड का जो ऑप्शन था, उसको हमने आज लेकर चलना है। तो ये लोडिंग लेगा। इसके बाद आप देख सकते हैं ये फॉरगॉट पासवर्ड का जो ऑप्शन है, जो हमने हाइपर लिंक लगाया था, यहाँ पे अब हमने पहले तो एक पेज बनाना है। यहाँ से मैं पेज बनाऊंगा न्यू, यहाँ से ऐड भी क्लिक करूंगा, न्यू आइटम पे जाऊंगा और यहाँ से फिर मैं वेब फॉर्म पे क्लिक करूंगा, वेब फॉर्म्स विद मास्टर पेज पे क्लिक करूंगा और यहाँ से अब इसका नेम चेंज करूंगा। इसका नाम रखूंगा फॉरगॉट पासवर्ड। यहाँ से फॉरगॉट पासवर्ड, फॉरगॉट नहीं, यहाँ से मैं इसका नाम रखूंगा रिकवर पासवर्ड। इसको नहीं, मैं साथ कैमल के इसमें लिखूंगा पासवर्ड। मैं अपनी फाइल का जो नाम रखा है वो रिकवर पासवर्ड के नाम से रखा है और मैं अब इसको ऐड कर दूंगा। ये मेरा पेज ऐड हो गया। इसके बाद मैं ओके कर दूंगा। तो अब मैं इसी जो फॉरगॉट का हाइपर लिंक लगाया है, इसी पे मैं क्या करूंगा, इसको नेविगेट करूंगा। मैं इस पर क्लिक करता हूं और यहाँ प्रॉपर्टीज में से जाके मैं यहाँ पे नेविगेट यूआरएल करता हूँ जो अभी पेज मैंने बनाया है, क्योंकि जैसे ही वो फॉरगॉट पासवर्ड पे क्लिक करे वो रिकवर पासवर्ड के पेज पे चला जाए। तो यहाँ से अब फाइंड करते हैं कि रिकवर्ड पासवर्ड .aspxt फाइल कहाँ पर पड़ी है। तो ये पड़ी हुई है रिकवर पासवर्ड .aspxt फाइल। हम इसको ओके करते हैं तो ये यहाँ पे लिंक हो गई है इस हाइपर लिंक के साथ। अब हमने रिकवर पासवर्ड का फ्रंट एंड बनाना है। तो आपको पता है कि हम क्या करेंगे, हम सोर्स कोड में जाएंगे लॉगिन फॉर्म के और यहाँ से हम पूरे टेबल को कॉपी कर लेंगे। टाइम कम है जिसकी वजह से मैं इस टेबल को कॉपी कर रहा हूँ, इसकी सेटिंग कर लूँगा। मैं दोबारा से पेज बनाना नहीं सिखाऊंगा क्योंकि मैंने लॉगिन के फॉर्म में और रजिस्ट्रेशन के फॉर्म में सिखा दिया है। यहाँ से हम इसको इंटर करेंगे और इंटर करके यहाँ से हम इसको पेस्ट कर देंगे और यहाँ से अब हम इसके डिज़ाइन में जाते हैं और डिज़ाइन में जाके हम यहाँ पे इसको ख़त्म कर देंगे क्योंकि हमें ये नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा ये जो पेज है ये रिकवर पासवर्ड का पेज है। इनवैलिड ये भी रहने देंगे। हम इस हाइपर लिंक को ख़त्म कर देंगे और इस लेबल को भी ख़त्म कर देंगे। और अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, इस बटन को उठा के, बल्कि नहीं, यहीं पे रहने देता हूँ इस बटन को, और फिर मैं इस लेबल को कॉपी करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और इसी टेक्स्ट बॉक्स को कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अब इसी तरह रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेशन को कॉपी किया और पेस्ट कर दिया। अब इनके नेम चेंज कर लेते हैं। मैं जो पासवर्ड को रिकवर करूंगा यूजर नेम की बेस पे करूंगा और ईमेल की बेस पे करूंगा। मैं यहाँ पे इसका टेक्स्ट चेंज कर लेता हूँ ईमेल, और फिर इसी तरह मैं यहाँ पे नेक्स्ट वाले लेबल का नाम चेंज कर देता हूँ कॉन्टैक्ट। मैं इसका यहाँ पे कॉन्टैक्ट की बेस पे भी क्या करूँगा, इसका रिकवर करूँगा पासवर्ड। और इनवैलिड जो ये बटन है मेरा, इसका मैं नाम रख लेता हूँ रिकवर पासवर्ड, रिकवर पासवर्ड। ठीक है, इसका नाम रख लिया। अब इसी तरह मुझे अपने पेज का जो नेम है वो भी चेंज करना है। यहाँ पे रिकवर, मैं लिखूंगा रिकवर पासवर्ड फॉर्म।
यहाँ पे इतना लिख के एंटर कर दूंगा, यहाँ पे नेम चेंज हो जाएगा। अब मुझे अपने ये जो रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेशन है इनकी आईडी चेंज करनी है, और उससे पहले मुझे चेंज करनी है अपने टेक्स्ट बॉक्सेस की आईडी। तो मैं यहाँ पे इसका नेम चेंज करूँगा, ईमेल EM रख दूंगा, और फिर नीचे वाले टेक्स्ट बॉक्स की मैं CONT रख दूंगा, यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स _CONT और इंटर प्रेस कर दूंगा। फिर मैं यहाँ इसको इनवैलिड यूजर नेम पासवर्ड से पहले मैं इसको जो वैलिडेशन है रिक्वायर्ड की, इसको मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे ईमेल के साथ कंट्रोल वैलिडेट कर दूंगा, और इसको भी मैं यहाँ पे कंट्रोल दे दूंगा, इसको कॉन्ट का CONT कॉन्ट वाले का, ठीक है यहाँ पे। और अब मैं ये लेबल का नेम चेंज कर लेता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि मैं इस अपने जो मेरा कोड है बैकएंड का लॉगिन का, इसको कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ रिकवर्ड पासवर्ड पे जाके मैं राइट क्लिक करूँगा, व्यू कोड में जाऊँगा, और यहाँ पे जाके इतने सारे को रिमूव कर दूंगा, और इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। अब यहाँ पे मुझे इसका जो क्यूरी है तो वो चेंज करनी है, और एक मैंने इसके पैरामीटर यहाँ पे डालने हैं। मुझे पासवर्ड नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पे चाहिए ईमेल, तो मैं ईमेल कर दूंगा, और इसका जो पैरामीटर है वो भी चेंज कर दूंगा। और उसके बाद मैं यहाँ पे अगेन से एंड लिखूंगा, एंड और कॉन्टैक्ट जो मेरा डेटाबेस के अंदर एक कॉलम है वो, और उसका पैरामीटर CONT कॉन्ट। अब मुझे यहाँ पे टेक्स्ट चेंज करना है, अपने पैरामीटर्स जो ऐड करने हैं, पासवर्ड का नहीं बल्कि मुझे चाहिए ईमेल का EM, और पास का भी मैं EM कर दूंगा। और यहाँ से मैं एक और मुझे चाहिए कॉन्टैक्ट के लिए, मैं Ctrl+D करूँगा तो इसको रेप्लिकेट कर लूँगा, और उसके बाद यहाँ से मैं कर लूँगा CONT कॉन्ट, और टेक्स्ट बॉक्स का नाम भी चेंज कर लूँगा, इसका नाम रखूँगा मैं CONT फॉर। यहाँ पे इसके बाद मैंने अपना नीचे कनेक्शन ओपन किया हुआ है CONN डॉट ओपन का फंक्शन लगा के, ठीक है। अब यूजर नेम है हमारा, ठीक है, और ये हमने यहाँ पे अब एक सेशन जनरेट करना है, जैसे हमने लॉगिन के पेज में सेशन जनरेट किया था, मैं यहाँ पे अभी एक सेशन जनरेट करूँगा यूजर नेम का। क्यों? क्योंकि मैंने जो पासवर्ड रिकवर करना है वो यूजर नेम की बेस पे करना है। मैं UID की जगह यूजर नेम करूँगा, और यहाँ पे मैं टू स्ट्रिंग को हटा के मैं यहाँ पे अपने टेक्स्ट बॉक्स का जो है वो यहाँ पे लिखूंगा, जो मेरी आईडी है टेक्स्ट बॉक्स की यूजर नेम वाले की, मैं लिखूंगा टेक्स्ट बॉक्स, ये देखिए नीचे आ गया अंडरस्कोर, और यहाँ पे UN.TEXT टेक्स्ट लिखूंगा तो नीचे आ जाएगा, ठीक है। बाकी दोनों जो इसके नीचे वाले सेशंस हैं उनको मैं रिमूव कर दूंगा यहाँ से। अब नीचे ये जो है रिस्पॉन्स या रीडायरेक्ट, ये हमने उस पेज पे करवाना है कि जब हम क्या करेंगे, इस रिकवर वाले पेज पे हम पेज पे जब हमारा ये सिलेक्ट कर लेगा, एक्सेस कर लेगा, ये हमारा कोड रन कर देगा, तो हमें रेंडर करवा देगा फॉरगॉट पासवर्ड पे, जहाँ पे हमने पासवर्ड रीसेट करना होगा अपना, ठीक है। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे बना लेंगे कि हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक पेज बनाएंगे, जो यहाँ से मैं अगेन से बना लेता हूँ, यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे ऐड करता हूँ, और उसके बाद मैं ऐड पे क्लिक करके न्यू आइटम्स पे जाता हूँ, और यहाँ पे वेब फॉर्म्स विद मास्टर पेज, और इसका नेम चेंज कर लेता हूँ फॉरगॉट पासवर्ड डॉट ASPX, और ऐड पे क्लिक कर देता हूँ। ओके पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे मेरा पेज बन जाएगा। तो अब यहाँ इस पेज पे मैं रेंडर कर जाऊँगा, जब मेरा वो रिकवर पासवर्ड वाला जो पेज होगा वो क्या करेगा, मुझे अपनी फंक्शनैलिटी को वेरीफाई कर लेगा, जो मैंने उसके अंदर फंक्शनैलिटी रखी होगी उसको। तो अब यहाँ से मैंने इसको पेस्ट कर लिया है, ठीक है, और यहाँ लॉगिन फॉर्म है तो मैं इसको चेंज कर लूँगा। मैं यहाँ पे इसका नाम रखूँगा फॉरगॉट पासवर्ड, यहाँ से इसका नाम चेंज कर दूंगा मैं फॉरगॉट पासवर्ड, ठीक है। और ये मैंने इस फॉर्म या रिकवर, कुछ भी आप नाम रख सकते हैं, अपडेट रख सकते हैं, चेंज रख सकते हैं, रिकवर रख सकते हैं,
कुछ भी इसका नाम आप रख सकते हैं। मैं एंटर प्रेस करूंगा तो यहाँ पे ये इंटर हो जाएगा, रिकवर पेज। ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पे इस यूजर नेम के मैं नाम चेंज करूंगा, मैं रखूंगा पासवर्ड, ताकि मुझे जो पासवर्ड चेंज करना है इस बॉक्स में लिखूंगा पासवर्ड, यहाँ पे लिखूंगा कंफर्म पासवर्ड। ठीक है, CONFIRM कंफर्म पासवर्ड, और इंटर प्रेस कर दूंगा। और अब मुझे फॉरगेट वाले को भी रिमूव कर देना है और इनवैलिड वाले को रहने देना है, और इसको मैं रिमूव कर दूंगा यहाँ से, और इस लेबल को भी मैं रिमूव कर दूंगा यहाँ से। और ये मुझे जो इनवैलिड वाली है इसको मैं चेंज करूंगा, इसको यहाँ से नहीं, बल्कि मैं इसको चेंज करूंगा UR नहीं, मैं इसको ना पहले यहाँ से टेक्स्ट चेंज करूंगा इसका लेबल का, जहाँ से मैं करता हूँ प्रॉपर्टीज में जाके इसको यहाँ पे रिमूव कर दूंगा, और यहाँ पे लिखूंगा U, या मैं लिखूंगा U नहीं, Y छोटा डाल दिया, बड़ा Y, your password changed, changed successfully, या change successfully। ठीक है, तो यहाँ पे मैं उसको सक्सेसफुली लिख के उसको इंटर प्रेस कर दूंगा इस तरह से, और ये मेरा यहाँ पे कलर इसका ग्रीन कर दूंगा मैं, क्योंकि जो हमारा सक्सेसफुल का मैसेज होता है वो ग्रीन होता है। और यहाँ से मैं इसको एक दफ़ा सेलेक्ट करूंगा और बोल्ड कर लूंगा, यहाँ से मैंने बोल्ड कर लिया। अब यहाँ से मैं अपने लॉगिन बटन का जो नेम है वो भी चेंज करूंगा, मैं इसका नाम रखूंगा, इसका नाम मैं रखूंगा चेंज पासवर्ड्स, चेंज लिख लें, अपडेट लिख लें, या रिकवर लिख लें, आप कुछ भी लिख सकते हैं। अब मैं इस टेक्स्ट बॉक्स की आईडी जो है वो चेंज करूंगा, यहाँ पे C पास करूंगा क्योंकि ये कंफर्म पासवर्ड का है, और जो ऊपर वाला है मेरा, अब इसको मैं रिक्वायर्ड फील्ड को भी वैलिडेट करवाऊंगा, कंट्रोल दूंगा किसका, C पास का, यहाँ पे पास का है तो मैं इसको C पास का दे दूंगा। और अब इसके बाद यहाँ पे ये जो है मेरे पास लिखा हुआ मतलब UN यूजर नेम का, तो मैं इसको पासवर्ड कर दूंगा, और इसी तरह फिर मैं इसके जो रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेशन है इसको जो कंट्रोल दूंगा वो भी मैं पास का दूंगा, पहले यूजर नेम का दिया हुआ था। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारा ये पेज का फ्रंट एंड भी बन चुका है। तो अब हम करेंगे क्या, मैं रिकवर पासवर्ड पे जाऊंगा और यहाँ पे इसको बिल्ड करूंगा, स्टार्ट विदाउट डीबगिंग, ताकि ये मेरा रन हो जाए। इसके बाद हम देखेंगे आया कि ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा। अभी ये थोड़ा सा टाइम लेगा, यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक और काम कर लेता हूँ, फॉरगेट पासवर्ड पे जाता हूँ, और मैं इसका जो सोर्स कोड में जाके इसका एक इवेंट लगा होगा बटन का, उस इवेंट को मैंने क्या करना है, रिमूव करना है, ताकि ये मुझे एरर ना दे। ये हम बाद में लगा लेंगे इवेंट। मैं इसको स्क्रॉल करूंगा, ये देखिए ऑन क्लिक का इवेंट लगा हुआ है, मैं इसको यहाँ से रिमूव कर दूंगा और कंट्रोल S कर दूंगा, और फिर मैं जाके इसको पेज को रिफ्रेश कर दूंगा यहाँ पे जाके। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे यूजर नेम लिखना है। ठीक है, मैं लिखता हूँ काजी। ठीक है, और यहाँ पे मुझे ईमेल और कांटेक्ट लिखना है। इसके लिए मैं डेटाबेस ओपन करता हूँ अपना, क्योंकि ईमेल काजी जो यूजर नेम है, इसका ईमेल क्या है, इसका कांटेक्ट क्या है, वो देखता हूँ मैं डेटाबेस से। तो डेटाबेस आपको बताया मैंने कल रजिस्ट्रेशन और लॉगिन के पेज के लिए बनाई थी। ये देखें आप, ये रिक्वायर्ड फील्ड भी दे रहा है। ठीक है जी, अब यहाँ पे हमने करना क्या है, यहाँ पे हमने डेटाबेस से वो ईमेल और जो हमारे पास उसका कांटेक्ट है वो देखना है, उसके अकॉर्डिंग हमने जो क्या यहाँ पे लिखना है। क्यों? क्योंकि जो हम यहाँ बॉक्सेस में लिखेंगे अगर वो डेटाबेस से मैच करेगा तो नेक्स्ट पेज ओपन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो हम यहाँ पे जाते हैं और दोबारा कनेक्ट करते हैं इसको, और यहाँ से मैं इसको देखता हूँ कि रिकवर पासवर्ड, यहाँ से इसको मैं यहाँ पे ना मुझे थोड़ी सी चेंजिंग करनी है, वो ये कि यहाँ पे मुझे लिखना है यूज़र नेम पासवर्ड और साथ में कॉन्टैक्ट भी, इनवैलिड यूज़र नेम पासवर्ड कॉन्टैक्ट। अगर वो कुछ भी इनवैलिड होगा यहाँ से नहीं, बल्कि मैं लेबल के नाम से क्लिक करूँगा लेबल पे, और यहाँ प्रॉपर्टीज़ में जाऊँगा और स्टार्ट पे लास्ट पे चला जाऊँगा, यहाँ पे लगाऊँगा मैं बैकस्लैश और लिखूँगा कॉन्टैक्ट।
ये हम इस तरह से भी कर सकते हैं कॉन्टैक्ट, ठीक है। और सेव करेंगे और मैं अब इसको हम इसको एक और नाम भी दे सकते हैं। हम यहाँ पे लिख सकते हैं, इसको हम अगर रिमूव करें पासवर्ड को यहाँ पे, क्योंकि हमने ईमेल लिखा है तो हम ईमेल लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ईमेल हमने लिख लिया है। उसके बाद हम अब देखेंगे कि क्या कि हमारा जो यहाँ पे कोई भी ईमेल यूजर नेम कॉन्टैक्ट गलत होता है तो नहीं, बल्कि हम यहाँ पे ना एक और करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं इन वर्ड प्रोवाइडेड डाटा इज इनवैलिड, इज इनवैलिड या नॉट मैच, ठीक है। नॉट वैलिड का मतलब कि जो आपने इन बॉक्सेस में डाटा डाला है, इसको बोल्ड कर लें, कि जो आपने इसमें डाला है डाटा वो क्या होगा, वो नहीं कर रहा होगा, मैच नहीं कर रहा होगा। इस वजह से ये हमें, देखिए रिकवर पासवर्ड पे डाला हमने और ये हमें रिक्वायर्ड कर रहा है। अब हम यहाँ से डाटाबेस को एक्सप्लोर करता हूँ और इसके बाद मैं प्रोटोटाइप फेज वाले डाटाबेस पे एक्सप्लोर करता हूँ, इसमें टेबल को एक्सप्लोर करता हूँ और ये हमारा यूजर नाम का जो टेबल है इसको मैं एडिट विद टॉप 200 रोज कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ये मुझे शो करवा देगा, देखें पहला जो हमारा यूजर नेम वो काजी और इसका जो ईमेल है वो जुनेद के नाम से है। मैं यहाँ पे जुनेद के नाम से इसको ऐड कर लूँ और यहाँ पे कॉन्टैक्ट जो है वो मेरा 034 वाला है। मैं इसको करता हूँ रिकवर पासवर्ड पे। अच्छा जी, इनवैलिड कॉलम नेम कॉन्टैक्ट। अब हम इसको करते हैं रिजॉल्व। यहाँ पे देखें कॉन्टैक्ट का जो नेम है कॉलम का वो है CONATC। मैंने यहाँ पे स्पेलिंग लिख दिए डाटा टेबल बनाते हुए, तो आपने ये गलती नहीं करनी, आपने स्पेलिंग देख लेनी। अब मुझे इसकी क्यूरी में भी यही स्पेलिंग करने पड़ेंगे। मैं यहाँ पे करता हूँ इसको मिटा देता हूँ, मैं लिखता हूँ CONAT और उसके बाद मैं CD मैं लिखता हूँ यहाँ पे CT, ठीक है। और अब इसको मैं करता हूँ सेव और यहाँ से रीबिल्ड। आपने अगर रीबिल्ड नहीं किया तो हो सकता है आपका पेज ब्राउजर पे रिफ्रेश ना हो, इसलिए जब अगर रिफ्रेश ना हो जिस कंडीशन में, तो आपने क्या करना है, आपने बिल्ड करना है और उसके बाद यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश करना है। आपने रिफ्रेश कैसे करते हैं, आपने ये एड्रेस बार में एक दफ़ा इंटर करना है, जब सारा सिलेक्ट हो जाए तो आपने क्या करना है, उसको इंटर कर लेना है, ठीक है। तो मैं यहाँ से अब आपको थोड़ा सा ये टाइम लेगा, बल्कि आपको ना पूरा प्रोसीजर करके दिखाते हैं। यानी कि पहले हम जो लॉगिन करते हैं, ठीक है, और फिर उसके बाद पहले हम इसको चेक करते हैं काजी जुनेद और रिकवर पासवर्ड पे क्लिक करेंगे तो हमें ये कहाँ पे रेंडर करवाएगा, ये हमें रेंडर करवाएगा उस पेज पे जो हमने डाला होगा फॉरगेट पासवर्ड वाला। देखें हमें रेंडर करवा दिया इसने, ये फॉरगेट मतलब कि हमारा जो रिकवर पासवर्ड वाला पेज है इसका कोड बिल्कुल एक्यूरेट वर्क कर रहा है। अब हम फॉरगेट पासवर्ड पे जाएंगे, मैं इसको यहाँ से उठाता हूँ बटन को कंट्रोल X और यहाँ पे कंट्रोल V यहाँ पे, और इसको भी उठाता हूँ कंट्रोल X और यहाँ पे भी कंट्रोल V। तो यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर लिया है और अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ से मॉडिफाई करना है इस कोड को, इसका जो बैकएंड है वो ओपन करना है। देखिए यहाँ पे इस वक्त सिंपल सा एक जो फॉर्मेट होता है बैकएंड का वो आया हुआ है, बटन क्लिक का जो इवेंट होता है वो नहीं लगा हुआ है, बिकॉज कि हमने अभी लगाया ही नहीं है। तो हम सबसे पहले अपने कनेक्शन की जो हमारी स्ट्रिंग है वो कॉपी कर लेते हैं यहाँ से और इसको यहाँ पे हम क्या करते हैं CS वाले पेज में पेस्ट करते हैं, यहाँ पहली जो हमारी क्लास होती है इसके बाद, ठीक है। अब इसके बाद हमने क्या करना है, हम फ्रंट एंड पे जाएंगे यहाँ पे और हम इस पर डबल क्लिक करेंगे ताकि इसका इवेंट जनरेट हो जाए। ये देखिए इवेंट जनरेट हो गया इसका बटन 1 क्लिक का, ठीक है, क्योंकि इसकी ID बटन 1 के नाम से थी, यहाँ पे क्लिक हो गया। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ स्ट्रिंग, ठीक है, स्ट्रिंग बड़े वाला और क्यूरी स्पेस क्यूरी QUERY क्यूरी और उसके बाद इज इक्वल टू, यहाँ पे स्पेस इज इक्वल टू और डबल कोट्स डालता हूँ और डबल कोट्स यहाँ से डबल कोट्स और लास्ट में सेमीकोलन और डबल कोट्स के अंदर मैंने अपनी क्यूरी को परफॉर्म करना है। मैं कर रहा हूँ अपडेट, कि अगर मैं भूल जाता हूँ अपना पासवर्ड तो मैं अपने पासवर्ड को अपडेट करना चाहता हूँ तो मैं लिखूंगा अपडेट
अब अपडेट मैंने करना किस चीज को है, अपडेट मैंने करना किस चीज को, मैंने करना है यूजर्स नाम के टेबल को, क्योंकि मेरे टेबल का नाम यूजर्स है, ठीक है। अब यूजर्स नाम के टेबल के अंदर जिसको मैंने अपडेट करना है उसको मैं करूंगा सेट, मैं सेट करूंगा पासवर्ड इज इक्वल टू @ पासवर्ड, इसका पैरामीटर भी साथ लगाऊंगा। किसकी बेस पे करना है सेट पासवर्ड, मुझे किसकी बेस पे करना है वो लिखूंगा कि वेयर क्लास, ये वेयर क्लास कंडीशन है, यूजर नेम इज इक्वल टू अंडरस्कोर UN, मैंने इसका पैरामीटर भी बना दिया यहाँ पे, ठीक है। तो उसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं अब नीचे वही सेम चीज जो हम लोग करते हैं, मैंने आप लोगों को बताया था, यहाँ पे ये एरर दे रहा है, क्यों दे रहा है, क्यूरी अगर एस छोटा कर लें और क्यू का बड़ा कर लें तो फिर क्या, नहीं ये एरर नहीं है, ये वैसे ही आपको एक जो है वो स्पेलिंग की शायद मिस्टेक हो या कुछ और हो, तो यहाँ पे हम क्यू को छोटा ही करते हैं और यहाँ पे हम सी बल्कि यहाँ पे एसक्यूएल कमांड, ठीक है। हम यहाँ पे देखो मैंने जस्ट एसक्यूएल कमांड लिखा, उसने मुझे पूरा कोड, पूरी लाइन ऑफ कोड दे दी। मैं डबल टैप प्रेस करूंगा और मैं इस पूरे कोड को ऑटोमेटिकली यहाँ पे लिख लूंगा। अब उसके बाद मुझे क्या करना है, एज यू नो कि मैं उसके बाद एक पैरामीटर ऐड करता हूँ अपने कमांड, जो मैंने कमांड एसक्यूएल कमांड का एक ऑब्जेक्ट बनाया उसके अंदर, और ऐड विद वैल्यू का फंक्शन ऐड करूंगा। मैं सेमीकोलन लगाऊंगा और ब्रैकेट्स के अंदर मैं डबल कोट्स लगा के यहाँ पे कॉमा लगा के मैं इसके अंदर लिखूंगा पासवर्ड, वो जो मैंने पैरामीटर बनाया पासवर्ड का वो, और कॉमे के बाद मैं इस पासवर्ड का जो टेक्स्ट बॉक्स है उसको मैं आईडी का जो है वो आईडी का यहाँ पे मैं लिखूंगा। तो उसके बाद मैं क्या करूंगा, डॉट टेक्स्ट लिख के, और अब मुझे यहाँ पे जिसकी बेस पे यूजर नेम भी बनाया ना, तो यूजर नेम में यहाँ पे लिखूंगा उसका पैरामीटर फर्स्ट ऑफ ऑल तो UN, और UN लिख के अब मैं यहाँ पे सेशन, यहाँ पे इसका जो टेक्स्ट बॉक्स, तो क्योंकि इस पेज में नहीं है फॉरगेट पासवर्ड में, रिकवर पासवर्ड में हमने इसका सेशन बनाया था, तो वो सेशन हम यहाँ पे पास करेंगे। मैं लिखूंगा SESSION सेशन, देखिए नीचे आ गया सेशन, और यहाँ पे मैं स्क्वायर ब्रैकेट लगाऊंगा, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर डबल कोट्स, और इसके अंदर मैं लिखूंगा यूजर नेम, क्योंकि यूजर नेम का मैंने सेक्शन जो है वो बनाया था, ठीक है। और डॉट यूजर नेम, आगे यहाँ मैं डॉट लगा के मैं टू स्ट्रिंग डाल दूंगा कि ये इसको कन्वर्ट कर देगा किसमें, स्ट्रिंग में। इसका फंक्शन लगाने के लिए डबल ब्रैकेट्स, और यहाँ पे ये मेरा इस लाइन का कोड कंप्लीट हो चुका है। मैंने इसके बाद करना क्या है, मैंने कनेक्शन ओपन करना है, कॉन डॉट ओपन का फंक्शन, और फिर उसके बाद मैंने डाटा को क्या करना है, मैंने डाटा को रीड करना है, ठीक है। उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं इंट, मैंने एक रो अपडेट का वेरिएबल बनाया, उसकी डाटा टाइप रखी इंट इज इक्वल टू, और इज इक्वल टू के बाद CMD डॉट एग्जीक्यूट नॉन क्यूरी का मैं यहाँ पे फंक्शन लगाऊंगा, एग्जीक्यूट नॉन क्यूरी का, ठीक है, फंक्शन लगाऊंगा ताकि ये एग्जीक्यूट करेगा मेरी किसको, मेरी क्यूरी को, ठीक है। और यहाँ पे मैं इफ का फंक्शन लगाऊंगा और रो अपडेट, इसका मैं जो स्टेटमेंट है वो पास करूंगा कि अगर मेरी रो अपडेट क्या हुई, अगर 0 से बड़ी हुई, मतलब कि वो एम्प्टी ना हुई, उसके अंदर कुछ ना कुछ हुआ, ठीक है। रो अपडेट का मतलब अगर उसके अंदर कुछ ना कुछ हुआ तो वो क्या करेगा, अगर ऊपर वाला सारा कोड मेरा ठीक हो जाता है तो मैं लेबल मैसेज डॉट विजिबल, मैं जो लेबल मैसेज है उसको विजिबल कर दूंगा, और इज इक्वल टू ट्रू यहाँ पे लिख के सेमीकोलन लगा दूंगा। तो यहाँ तक हमारा कोड कंप्लीट हो चुका है। तो अब इसके बाद हमने जो करना है वो ये करना है कि अब इसको रन करके भी देखेंगे हम थोड़ा सा इसको ना, ताकि हमें आइडिया हो जाए कि हमारी अगर कोई मिस्टेक है या नहीं है। मैं रन करने से पहले अपने कनेक्शन को क्लोज करूंगा और कंट्रोल S प्रेस करके मैं इसको सेव कर लूंगा, और फिर मैं इसको जो डिबगिंग करूंगा इसकी दोबारा से यहाँ से मैं बिल्ड कर लूँ, पहले इसको रीबिल्ड, फिर मैं इसको डिबग कर दूंगा, या वहाँ पे जाके रिफ्रेश कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे जाके इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ एक बार, ठीक है, ये थोड़ा सा टाइम लेगा। तो मैं पहले हम ना लॉगिन वाले के पेज को भी एक दफ़ा
हम डिबग करते हैं ताकि हमारा जो एक सीक्वेंस है कि हम क्या करें और क्या हो, तो मैं इसको डिबग करता हूँ, स्टार्ट विदाउट डिबगिंग। और उसके बाद जब ये रन हो जाएगा तो हम देखेंगे कि जैसे हम फॉरगेट वाले बटन पे क्लिक करते हैं तो हम मूव कर जाएंगे रिकवर पासवर्ड वाले पे। देखिए पासवर्ड मैंने गलत इनपुट किया, लॉगिन इनवैलिड यूजर नेम और पासवर्ड, ठीक है। अगर मैं फॉरगेट वाले पासवर्ड पे जाता हूँ, अब यहाँ पे मेरा यूजर नेम जो है वो है काजी और ईमेल मेरा जुनेद, और यहाँ पे मैं कॉन्टैक्ट डेट डालता हूँ और रिकवर पासवर्ड पे के बटन पे क्लिक करूंगा, ठीक है। मुझे ना एक छोटा सा काम करना है कि मैं क्या करूंगा, मैं ये वाली जो मेरी टेक्स्ट बॉक्स है, अब जो डाटा इसके अंदर मैं लिखूंगा वो एग्जीक्यूट होगा, देन जाके क्या होगा, मेरी कनेक्शन जो रन हुआ होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा और फिर मेरा ये एक सेशन क्रिएट हो जाएगा यूजर नेम का। जब यूजर नेम का सेशन क्रिएट होगा तो वो मुझे कहाँ पे रेंडर करवा देगा, रिडायरेक्ट करवा देगा फॉरवर्ड password.aspx वाले पेज पे। अगर ना रेंडर करवाया तो मुझे एरर दे देगा। एरर देखो, वो जो लेबल मैंने लगाया था, मैं रिकवर पासवर्ड पे क्लिक करता हूँ, प्रोवाइडेड डाटा इज नॉट वैलिड। क्यों? क्योंकि मेरा कॉन्टैक्ट जो है वो क्या नहीं है, मैच नहीं किया मेरे डाटाबेस के कॉन्टैक्ट से। अब मैं करूंगा तो ये मुझे करवा देगा। देखिए मैं फॉरगेट पासवर्ड रिकवर पेज पे आ चुका हूँ। अब यहाँ पे मुझे लिखना है अपना पासवर्ड। मैं छोटा सा यहाँ पे देखें मेरा पासवर्ड है काजी, जो यूजर नेम है उसका 1 2 3। मैं यहाँ पे चेंज करूंगा, मैं पासवर्ड चेंज करूंगा 0034 और यहाँ पे भी देखिए मैं यहाँ पे अगर छोटा सा काम करते हैं हम, यहाँ पे इसके फ्रंट एंड पे जाके फॉरगेट पासवर्ड के फ्रंट एंड पे जाके मुझे कंपेयर वैलिडेटर लगाना है यहाँ पे। वो मैंने नहीं लगाया कि अगर हम पासवर्ड मैच ना कर रहा हो तो वो हमें एरर भी दे। मैं कंपेयर वैलिडेटर क्लिक करता हूँ, यहाँ से यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ और मैं अब चेंज करूंगा इसका टेक्स्ट। जो एरर मैसेज है मैं कहूँगा कि पासवर्ड डज नॉट मैच, डज नॉट मैच, MEATCH मैच, और इंटर कर दूंगा। और इसका जो कलर है, इसका जो डिस्प्ले है वो स्टैटिक कर डायनामिक कर दूंगा और इसका जो फोकस है वो मैं ट्रू कर दूंगा यहाँ से। और अब जो इसका कलर है वो मुझे रेड चाहिए, तो मैं इसको सबसे पहले कंट्रोल कर दूंगा पासवर्ड से, ठीक है, कंपेयर, क्योंकि पासवर्ड से कंपेयर करना है। और उसके बाद मुझे जो कंट्रोल टू वैलिडेट करना है वो मुझे करना है कंफर्म पासवर्ड से, ठीक है, यहाँ पे। और अब इसका जो कलर है ना वो मुझे रेड रखना है। 4 कलर मैं यहाँ से देखता हूँ, 4 कलर वो मैं रखता हूँ जी रेड, क्योंकि एरर का जो कलर होता है वो रेड होता है। मैं यहाँ से रेड करता हूँ, ओके, और इसको कंट्रोल S करता हूँ ताकि सेव हो जाएगा। और फिर मैं जाता हूँ और जाके रिफ्रेश करता हूँ, इसको रिफ्रेश करता हूँ, ये रिफ्रेश हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे देखें 1 2 3 नहीं बल्कि 0034, और यहाँ पे मैं देखिए सेम नहीं होगा तो मुझे देखें पासवर्ड डज नॉट मैच का एरर दे रहा है कि आपका पासवर्ड पासवर्ड वाले से सेम नहीं है। अगर मैं यहाँ पे ये दूंगा पासवर्ड तो मुझे देखें अब ये क्या करेगा, चेंज। अब मैं दोबारा चेंज पे क्लिक करूंगा, यूर पासवर्ड चेंज सक्सेसफुली, हमारा पासवर्ड चेंज हो चुका है अगर जो हम भूल चुके थे। अब डेटाबेस में जाके देखते हैं, यहाँ पे इसको एक दफ़ा मैं क्रॉस पे करूंगा, पेज को क्लोज कर दूंगा क्लिक करके। मैं क्रॉस पे क्लिक करूंगा ये पेज, और एक दफ़ा से मैं इसको दोबारा से पेज जो है ना वो रिफ्रेश करूंगा। यहाँ पे डेटाबेस को अनएक्सप्लोर करके मैं दोबारा से एक्सप्लोर करूंगा, और फिर मैं प्रोटोटाइप वाले को एक्सप्लोर करूंगा, टेबल को एक्सप्लोर करूंगा, और फिर मैं अपने यूजर नेम को एडिट टॉप 200 रोज पे क्लिक करके यहाँ पे शो करूंगा तो मेरा पासवर्ड चेंज हुआ होगा। देखें 0034, ये मेरा पासवर्ड क्या हो गया है, चेंज हो चुका है। तो इसी तरह होता है कि अगर हम अपना पासवर्ड भूल जाएं तो हम उसको चेंज कैसे कर सकते हैं, रिकवर कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा आज का पेज की कोडिंग थी जो हमने की है। यहाँ पे हम अपने पेज को, अपने इसके फ्रंट एंड पेज को हमने देखा, फिर हमने इसके बैक एंड पेज को देखा। अब यहाँ पे मैं देखो काजी, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ 1 2 3 और मैं लॉगिन पे क्लिक करूंगा, मुझे एरर दे देगा कि इनवैलिड यूजर नेम और पासवर्ड। अगर मैं 0034 पे क्लिक करूंगा तो मुझे कहेगा जी आप सक्सेसफुली
आपका मैच हो चुका है। मैच होगा तो वो मुझे नेक्स्ट पेज पे लेकर आ जाएगा। तो ये था हमारा कोड। इसमें हमने फ्रंट एंड देखा, हमने बैक एंड देखा, हमने देखा कि हम अगर पासवर्ड अपना भूल जाएं तो हम उसको कैसे रिकवर कर सकते हैं। तो ये थी हमारी वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फेलोज के साथ शेयर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।